नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपके एनटीपीसी में लगभग 45 दिन और ग्रुप डी में लगभग 90 दिन यानी 3 महीना रह गया है। 90 दिन और 45 दिन को आप मतलब एनटीपीसी में हैं तो आपके लिए 45 दिन, ग्रुप डी में है तो 90 दिन। इस दिनों को आप भरपूर उपयोग कीजिए ताकि आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो सके, आपका रिजल्ट निकल सके। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 मैथ जो कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम से संबंधित है। तो चलिए एक एक करके हम लोग आ गए हैं फर्स्ट प्रश्न पर। अब इसको आप देखिए, इसमें प्रश्न दिया है कि रूट अंडर 289, यहाँ देखिए हम हल करते हैं। रूट अंडर 289 प्लस रूट अंडर 361 361। ठीक, ये रूट का वैल्यू कैसे निकालें? वर्गमूल निकाल के। तो वर्गमूल निकालने आपको आता है, इसका मान होगा 17 और प्लस में इसका मान होगा 19, बराबर कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। ये आपका आंसर हो गया। आप 1 से लेकर 50 तक कम से कम वर्गमूल याद कर लीजिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा, यदि किसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर भागफल 29 तथा शेषफल 8 बचे तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, इसमें आपको ये शायद जानकारी होगा पहले से। यहाँ होता है भाज्य, यहाँ होता है भागफल, ठीक, यहाँ होता है भाजक और यहाँ होता है शेष। अब इसमें क्या संबंध बनेगा? तो संबंध बनता है भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेष। ठीक, अब इसी पर आप रख दीजिए। तो 17 से विभाजित करने पर, तो 17 से आप विभाजित कर रहे हैं यानी ये है 19 भागफल आ रहा है, 19 आप यहाँ रखेंगे और प्लस में रखेंगे 8 और बीच में ये है गुना। इसको आप गुना कर लीजिए। भाज्य बराबर 19 गुने 17 रफ में कर लीजिए कहीं, 9 7 63 हासिल 6 7 6 13 और 19 से कम 19। यहाँ आपका हो गया 3, यहाँ 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3, 323। फिर से एक बार कर लेते हैं। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 एकम 7 6 13, 9 एकम 9 1 एकम 1 3, 9 3 12 के 2 हासिल 1 3, 323 आया। ठीक, 323 17 से विभाजित करने पर भागफल 29 आता है। यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 29 होगा 29। तो 29 में आपको गुना करना है कितना में? 17 से। पहले ये गुना कर लीजिए। तो 9 7 63 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20 और ये हो गया 9 एकम 9 और 2 एकम 2, तो 3 9 और 4 493 आया। यहाँ आपके आ गए कितना? 493 और प्लस 8, तो कितना आ जाएगा? 501। ये देखिए बी, ऑप्शन बी। ठीक, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि 4 के घात 3 इंटू 4 के घात 2 टोटल का बाटा है 4 की पावर 4। हमें ज्ञात है, हम जानते हैं कि यदि आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ती हैं और भागा में हो तो घात घट जाता है। तो पहले आप ऊपर वाला का हल कर लीजिए। 4 है तो 4 के घात यहाँ पर होगा 3 और प्लस 2, ठीक, बाटा में यहाँ पर होगा 4 के पावर 4। अब इसको भी हल कर देते हैं। 4 के घात ऊपर कितना हो जाएगा? तो 5 और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस में घात होगा, तो बराबर कितना आ गया? 4 के घात 1
बराबर 4। ये आपका हो गया आंसर। इसमें देखिए विकल्प बी। अगला प्रश्न, अगला में दिया हुआ है कि एक संख्या का 40% उसकी दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। 40% और दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या 200 हो, देखिए दूसरी संख्या दे दिया है, तो 200 का 25% पहले निकाल लीजिए। 2 0, यहाँ आ गया कितना 50। यही जो है बराबर है x के, अब लिखते हैं कि x का 40% प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 करते हैं, बराबर 50। अब इसको कटाते हैं 20 से, तो यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 2, ये 2 कट जाएगा 25 बार में, तो आ गया कितना x बराबर 25 बचे 125। देखिए सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न पाँचवा में दिया हुआ है एक आयत का परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई क्या होगी? माना चौड़ाई बराबर x, ऐसे बनाते हैं। तो लंबाई कह रहा है कि 8 अधिक है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा कितना x + 8। परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। तो यहाँ रखेंगे आप 2, लंबाई का कितना है तो x है + 8 है, ये हो गया टोटल ये लंबाई, और चौड़ाई कितना है तो x है, ये भी यहाँ रख देंगे। अब बराबर में रखेंगे, कितना दिया हुआ है 72, यहाँ आ जाएगा और का निशान। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2 × ये कितना हो जाएगा 2x + 8 बराबर 72, ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा, ये 2 दूनी 4x कर सकते हैं आप, 4x + 8 दूनी 16 बराबर 72। अब यहाँ से 4x बराबर लिखेंगे, उधर ले जाके घटा देंगे, 72 - 16 कर लेंगे, तो 4x बराबर आ जाएगा कितना 56 घटाने के बाद, ठीक ना। 56 × 6 62 और 10 72, ठीक है। अब x बराबर लिख लेंगे कितना, तो x बराबर आ जाएगा 56/4 बराबर 14। यानी आपका जो x था वो माना गया था चौड़ाई के लिए और उसका मान आ गया 14 सेंटीमीटर, तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर उतारना चाहते हो तो वीडियो पुश करके उतार सकते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर देख रहे हैं कि √2500 का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, √2500, तो बराबर यहाँ पर क्या होगा, ये 50 का वर्गमूल है। 2500 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 50। ऐसे यहाँ पर एडिशनल एक आपको जानकारी दे रहे हैं कि रूट का जो मान होता है, यहाँ पर मान लीजिए x है, तो इसका मतलब हुआ कि x के घात 1/2, यानी रूट हटाने पर घात 1/2 हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको हम लोग कितना लिख दिए, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 2500 का घात 1/2 बराबर 2500 के लिए लिखेंगे कितना 50 के स्क्वायर गुने 1/2, पहले से ही था रूट के लिए। अब इसको कटा दिए तो कितना आ गया 50। तो रूट का मान होता है घात पर 1/2। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, यहाँ देखिएगा 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, वही काम 15 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये वाला जो होता है ऐसे होता है M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा में W2, इस पर ये चलता है। तो M1 दिया है कितना 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक, एक काम
यहाँ काम लिखें या नहीं लिखें, जब भाग में आएगा तो इसको लिखना पड़ता है, अभी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब नहीं है। और यहाँ लिखेंगे 15 आदमी उसी काम को, माने कि एक काम कितना दिन में, तो x दिन मान लिए। अब कटाते हैं, 15 को काट देते हैं 10 से, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। अब 3 से इसको कटा दीजिए तो आ जाएगा 6। x बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी 12 दिन। ये आपका होगा आंसर। विकल्प देख लेते हैं कौन सा है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर 7, एक वस्तु, 7 में क्या था, 6 7 पर बना लिए, ये 8 नंबर पर चलते हैं हम लोग। एक वस्तु पर 25% की छूट के बाद कीमत 600 रुपया हो जाती है। कितना, 25% छूट के बाद 600 रुपया, ठीक ना। तो क्या करना है कि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं अंकित मूल्य x। अच्छा, छूट था उस पर, छूट कितना था, तो 25%। तो यहाँ लिखेंगे आप 100 माइनस 25%, 100 माइनस 25% बराबर 600, क्योंकि 25% छूट देने के बाद ये कीमत प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x गुने 75 बटा में 100 बराबर 600। ठीक हो गया। यहाँ से कटा लीजिए 3 और ये 4। अब ये 3 से ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा 200। अब ये 4 जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 200 गुने 4 बराबर 800। ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न लेते हैं और इसमें देखते हैं कि 60 के 25% का 40% क्या होगा। देखिए प्रश्न बढ़िया है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कह रहा है। 60 का, यहाँ लिखेंगे 60 का 25% बटा में लाएंगे 100 को, इंटू 40%, मतलब बाटा में 100 को। अब इसको कटा लीजिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया, और ये 25 चौके 100, और ये 4 से ये 4 कट गया। कितना सब मिला जुला के बचा, तो 6। तो यही 6 आपका आंसर होगा। 6 देख रहे हैं यहाँ पर बी विकल्प में दिया हुआ है, ठीक ना। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। यदि जो नया लग रहा है आप उसको सीख जाइए, अब बनाने का प्रयास कीजिए, रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि स्पीड बन सके, मतलब कम समय में ज़्यादा बना सके। यहाँ 10 नंबर में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के 2 कोण 75 डिग्री और 35 डिग्री है। त्रिभुज है एक, उसमें 3 कोण होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के 3 कोण, मान लीजिए ये ए बी सी 3 कोण है, इसमें से एक दिया हुआ है ये 75 है, ये है 35, ये मान लीजिए 35 है। ये वाला कोण निकालने के लिए कह रहा है, तो इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखेंगे कि 75 प्लस 35 प्लस x, तीसरा कोण x बराबर 180। अब ये दोनों जोड़ दीजिए, तो 75 और 35 कितना हो जाएगा 110, यानी x बराबर आ गया 180, और इधर ले आके उसको घटा देंगे जो दोनों जोड़े थे, तो x बराबर कितना हो जाएगा अब 70 डिग्री। तीसरा कोण 70 डिग्री, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। ये भी बढ़िया मैथ है। देखिए 1225, ये सारे मैथ प्रीवियस पेपर पर आए हुए हैं। यहाँ लिखते हैं, देखते हैं कि दिया हुआ है 1225 प्लस कितना है 2025, इतना दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो इसका आएगा 35, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 45। इसीलिए हम बोल रहे थे शुरू में ही कि आप 1 से लेकर और 50 तक सभी का वर्ग याद कर लीजिए। जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
ऐसे करके पहले एक कॉपी पर नोट कीजिए, ऐसे वो कहीं रख दीजिए, साट दीजिए, ताकि वो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 35 या 5 45 5 50 30 80। जब याद हो जाएगा तो इसको आपको निकालने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे हम अभी नहीं निकाले, हम डायरेक्ट हमको याद है तो हम देख के आप बना लिए, उसी प्रकार आप भी बनाने लगेगा। अब चलते हैं 12 नंबर पर, देखते हैं क्या है प्रश्न। यदि एक संख्या का 20%, देखिए दूसरी संख्या के 50% के बराबर हो और दूसरी संख्या 250 दिया है, तो एक काम करते हैं, पहले लेते हैं 250 का 50%। ठीक, ये दूसरी संख्या के 50% निकाल लिए तो कितना आ गया, 25 25 125। ठीक ना, यही बराबर है एक संख्या के 20% के। तो पहली संख्या x का 20% बराबर कितने का है, तो 125 के। ये चीज़ हम कर दिए। यहाँ से 20 5 100 और ये 5 से जाकर उधर गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 575। 25 25 600 कुछ आ रहा है ना। 125 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 25 125 यानी 625। विकल्प में कहीं दिया हुआ नहीं है, मिस्टेक हुआ है, तो 625 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न लेते हैं 13 नंबर, और 13 में देखते हैं 6 के पावर 3। देखिए 6 के पावर दिया हुआ है, 6 के पावर 3 गुने, देखिए आधार समान है इसमें भी, बटा में कितना है 6 के पावर 4 बराबर 6 के पावर 3 आदू। ये ऊपर क्या होगा कि दोनों जो गुना में है वो घाते जुड़ जाएंगे, तो 3 + 2, अब बाटा नीचे है कितना 6 के पावर 4 बराबर कितना हो जाए 6 के पावर 5 और -4 बराबर कितना हो जाएगा 6 के पावर 1। 6 के पावर 1 बराबर 6, विकल्प सी। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 4 गुना है। यहाँ पर पहले मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 4 गुना कह रहा है, तो पिता की आयु बराबर 4x। ठीक है, यहाँ तक मान लिए। 6 साल बाद उसकी आयु बेटे की 3 गुनी होगी, यानी बेटे की आयु से 3 गुनी होगी। तो एक काम करते हैं, बाद की आयु होगी वो जुड़ता है और पहले की आयु में घटाया जाता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे x + 6, ये पुत्र की आयु हो गया 6 वर्ष बाद का, यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए, और फिर पिता की आयु लिखते हैं 4x + 6। पिता का भी आयु कर लिए 6 साल बाद का, और कौन हो रहा है 3 गुना, तो ये ना, ये वाला हो रहा है, ये जो है ये हो रहा है 3 गुना। तो आप इसमें क्या करते हैं अब कि इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ताकि ये बीच में बराबर का चिन्ह जो दिया हुआ है दोनों समीकरण बराबर हो जाए। तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 18 बराबर 4x + 6, इतना हो गया। अब 18 - 6 बराबर 4x - 3x। ठीक, अब 4x में से 3x घटेगा तो बचेगा कितना x, और 18 में से 6 घटेगा तो 12, यानी x बराबर 12। और यही निकालना था, चूँकि हम लोग माने हैं कि पुत्र की आयु x और x का मान निकाल दिए 12 वर्ष, तो 12 वर्ष वर्तमान आयु है पुत्र के, x बराबर 12, यानी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपया है और उस पर 30% का लाभ हुआ है, तो लागत मूल्य क्या था। विक्रय मूल्य दे रहा है आपका 1200 रुपया, मान लिए लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य x, क्रय मूल्य मान लीजिए x का लाभ हुआ है ना कितना, तो 30% का लाभ हुआ है। तो आप यहाँ करेंगे 130/100 बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा 1200 रुपया। ठीक हो गया। अब इसको कटा के देखते हैं, 30% लाभ है
एक जीरो से एक जीरो काट दिए यदि, तो x बराबर कितना आ रहा है 12 पर 3 जीरो बटा में 13। इसका भी विकल्प नहीं है, एक चूँकि कट नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग देने लायक होगा तो दे देंगे, नहीं तो यहीं पर आंसर कर देंगे। तो ये हुआ प्रीवियस ईयर के 15 प्रश्न कंप्लीट आज के वीडियो में। ये पार्ट 5 है। ठीक, अभी तक हम इस सीरीज के 5 पार्ट बना चुके हैं। वीडियो यदि हेल्पफुल लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो नया वीडियो है आपको आसानी से मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।